एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल अनाम। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे कहकशां हिस्सा दोम का तीसरा सबक, और दो सबक हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़े हैं। अगर आप लोगों ने दो सबक का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है, समझाया गया है, इसी तरह पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया गया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा सबक का सिर्फ थ्योरी, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्लास में एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद सवाल व जवाब भी देखेंगे। इसलिए बहुत ही ध्यान से सुनिएगा जो कुछ मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर आपका थ्योरी क्लियर रहेगा तो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। इसी तरह सवाल जवाब भी खुद ही से लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुसन्निफ़ का नाम है सैयद सुलेमान नदवी और सबक का नाम है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़। तो चलिए सबसे पहले मुसन्निफ़ के बारे में जानते हैं। असल नाम सुलेमान नदवी, वालिद का नाम सैयद अबुल हसन, वालिद का नाम सैयद अबुल हसन। पैदाइश 22 नवंबर 1884 ईस्वी दसना नालंदा में हुई। कहाँ? दसना नालंदा में हुई। साथियों, पूछा जाता है कि दसना कहाँ है, तो याद रखिएगा नालंदा में हुई, जो कि बिहार में है। वफ़ात 23 नवंबर 1953 ईस्वी में कराची में हुई। कहाँ हुई? कराची में। कराची कहाँ है? याद रखिएगा पाकिस्तान में। आला तालीम हासिल करने के लिए 1901 ईस्वी में दारुल उलूम नदवतुल उलमा गए, जहाँ अल्लामा शिबली नुमानी जैसे शख्सियत के शागिर्द बने। पूछा जाता है कि सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद कौन थे, तो याद रखिएगा अल्लामा शिबली नुमानी। या फिर इस तरह से पूछा जाता है कि सैयद सुलेमान नदवी किन के शागिर्द थे, तो याद रखिएगा मेरे साथियों अल्लामा शिबली नुमानी। और यहाँ मौलाना फारूक साहब से भी तालीम हासिल की। कौन सा मौलाना से? मौलाना फारूक साहब से भी तालीम हासिल की। आगे 1902 ईस्वी में इनका पहला मजमून पटना के रिसाला अल-पंच में खातूनों की तालीम उन्वान से शाये हुआ। याद रखिएगा किस नाम से? खातूनों की तालीम के नाम से उन्वान से शाये हुआ। और इसी साल लाहौर में एक मजमून आखिरी वक्त शाये हुआ। 1903 ईस्वी से इनके अशार, गज़लें और नज़में शाये होने लगे। 1906 ईस्वी में रिसाला अन-नदवा की इदारत भी सुलेमान नदवी की तहवील में आ गई, यानी कि इन्हीं के हाथ में, इन्हीं के अंडर में आ गई। 1913 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अखबार अल हिलाल से वाबस्ता हो गए। मौलाना अबुल कलाम के अखबार अल हिलाल से वाबस्ता हो गए। कब? 1913 ईस्वी में। सैयद सुलेमान नदवी पुणे कॉलेज में दर्स तदरीस का काम अंजाम दिए हैं। याद रखिएगा कहाँ पर? पुणे कॉलेज में दर्स तदरीस का काम अंजाम दिए, यानी कि पढ़ाए हैं। दर्ज झेल तसानीफ सैयद सुलेमान नदवी की हैं। नक़्श सुलेमानी, हमारी ज़बान का नाम, मज़ामीन सुलेमान और मक़ालात सुलेमान। शिबली नुमानी के खुतबात और मक़ालात को 8 जिल्दों में सैयद सुलेमान नदवी ने मुरत्तब किया, यानी कि एडिट किया, और इनके खुतूत भी 2 जिल्दों में शाये किया, यानी कि साथियों पब्लिश किया। सैयद सुलेमान नदवी अल्लामा शिबली नुमानी के सच्चे जानशीन थे, और इन्होंने अल्लामा शिबली नुमानी के नामुकम्मल तसनीफ़ सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुकम्मल करके अपने उस्ताद की आखिरी ख्वाहिश पूरी की। किसने पूरी की? सैयद सुलेमान नदवी ने। और किन के? अल्लामा शिबली नुमानी के। सैयद सुलेमान नदवी की अहम तसानीफ़ हैं अरबो हिंदी के ताल्लुकात, अरबों की जहाज़रानी, सीरत आयशा, हयाम और रहमत आलम। आगे है सैयद सुलेमान साहब 2 ज़बानें जानते थे, एक पूरब की और एक पश्चिम की, यानी कि अरबी उर्दू। देखिए अब जो है आपका जो सबक का नाम है, तो कुछ सबक का जो अहम पॉइंट्स है उनको देखेंगे। देखिए, नाश्ता एक तरह से भूख तोड़ने की इस्तिलाह है। क्या है? नाश्ता एक तरह से भूख तोड़ने की
इस्तिलाह है। अरबी में नाश्ता को फतूर कहते हैं, अरबी में नाश्ता को फतूर कहते हैं। निहार फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, निहार फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसकी असलियत नहार है। इसके माना है नहीं खाया हुआ। क्या माना है? नहीं खाया हुआ। अगला है कलिया। अरबी ज़बान में भुने हुए गोश्त को कहते हैं। किसको कहते हैं? भुने हुए गोश्त को कहते हैं। याद रखिएगा साथियों, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इसी तरह कौरमा तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, कौरमा तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। तो साथियों यहाँ तक क्लियर होता है मुसन्निफ़ के बारे में। इसी तरह जो आपका बुक का जो मजमून है, सबक का नाम है, वो भी क्लियर होता है। अब देखेंगे लफ्ज़ व माना, क्योंकि अल्फाज व माना भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला लफ्ज़ है चटपटी, नमक मिर्च और खटाई पड़ी हुई, मज़ेदार। ठीक है। अगला है तक़वियत। क्या है? तक़वियत यानी कि ताकत, मदद। अगला है कलमी किताब, हाथ की लिखी हुई किताब, मखतूता। बाब, किताब का हिस्सा, इम्तियाज़, फ़र्क, तमीज़, शनाख्त। अगला है लक़ब, वस्फ़ी नाम, वो नाम जो किसी ख़ास मदह या ज़म के सबब पड़ गया हो। अगला है तलई खोलना, किसी का पोशीदा राज ज़ाहिर करना। चलिए अब दोस्तों यहाँ तक क्लियर होता है आज के सबक का थ्योरी। अगर आप PDF चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी तरह अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइंट नहीं किए हैं तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप लोगों ने इंटर में उर्दू सब्जेक्ट रखे हैं और अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलूँगा आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में।